डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के हैं दो कहानियाँ जो वर्णिका से ली गई हैं, उसको भी पढ़ा चुके हैं। आज हम वर्णिका की तीसरी कहानी जो है वह आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक जो है वह माँ है। यह कहानी जो है गुजराती भाषा की मूल रूप से कहानी है, जिसका हिंदी में जो है अनुवाद किया गया है। गोपाल दास नागर ने इस कहानी का अनुवाद भी किया है और इस कहानी को संपादित भी किया है। ईश्वर पेटलीकर इसके मूल रचनाकार हैं। ये सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय कथाकार हैं। इनके कथा साहित्य में मुख्य रूप से गुजरात का समय और समाज, वहाँ के नए पुराने मूल्य, दर्शन, कला, नए रंग रूप सबके दर्शन होते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। एक और कहानी है काला पानी। काला पानी एक तरह से लोकप्रिय उपन्यास कह सकते हैं। साहित्य सेवा के अलावा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी पेटलीकर की सक्रियता सराहनीय रही है। दर्जनों पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हें पुरस्कार और प्रशंसा भी काफ़ी मिला है। ये कहानी जो है, ये कहानी भी एक माँ की कहानी है और ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसकी कुल 4 संतान हैं। 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटे ठीक ठाक हैं, शहर में नौकरी करते हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं। एक बेटी जिसका नाम कम्मू है, उसकी शादी भी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में रहती है। लेकिन माँ जो है, पूरे परिवार के सभी सदस्य तो सुखी हैं, लेकिन एक बेटी जो जन्म से ही गूंगी और बहरी हैं, साथ ही मानसिक रूप से भी अक्षम है, उस बेटी के दर्द के दंश को माँ लगातार झेल रही है। इसके चलते परिवार वाले भी, समाज के लोग भी उसे कई अच्छे बुरे सलाह देते हैं। उन सब का वह सामना करती है, लेकिन वह अपने ढंग से उत्तर देती है। दिन रात वह परछाई की तरह साथ में रहकर अपनी पागल बेटी की देखभाल करती है, इस उम्मीद के सहारे कि एक दिन उसकी बेटी अच्छी हो जाएगी। परिवार के लोग, खास करके जो बेटी आती है कम्मू, तो वह कहती है कि माँ, इसका स्वभाव तुम और बिगाड़ दी हो। एक पशु भी अपना मल मूत्र ढंग से त्याग कर लेता है। इसको अगर तू समझाती तो इतना भर तो ये कर सकती थी, लेकिन तुम इसको संभलने नहीं दोगी। कब तक जिंदा रहोगी?
और कब तक इसका देखभाल करोगी। माँ कहती है कि अगर माँ होकर मैं इसे छोड़ दूंगी तो फिर इस बेसहारा को सहारा कौन देगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। इसलिए सब लोग भले इसे छोड़ दे, मैं तो इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। और कौन क्या कहता है इसकी परवाह मुझे तनिक भी नहीं है। बेटे तो समझौता कर लिए हैं, लेकिन बहुएं कभी कभी नाराज होती हैं। उन्हें ये बात अखरती है कि वह जितनी चाव से अपनी बेटी की देखभाल करती है, अपनी बेटी को जितना मानती है, कभी पोते पोतियों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। वो भी तो उसी परिवार के बच्चे हैं। गांव के लोग आकर कई तरह की सलाह देते हैं कि मंगू को पागलों के अस्पताल में क्यों नहीं डाल देती हो। तो उसकी माँ कहती है कि अगर मैं माँ होकर बेटी की सही देखभाल नहीं कर सकती तो भला अस्पताल वाले इसकी देखभाल क्या करेंगे। कई फकीर साधु मंगू की माँ को बहला फुसला कर, उम्मीद जगाकर उसे पैसा भी ऐंठ लेते थे। माँ की ममता अंधी होती है, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, इस उम्मीद में वह खर्च भी कर देती थी। बीच में एक कहानी में मोड़ आती है कि उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम कुसुम है, वो भी पागल हो जाती है। कुसुम के परिवार के लोग उसको पागलों के अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा देते हैं। अस्पताल में जाने के बाद कुसुम 3 महीने में स्वस्थ होकर घर लौटती है। तब गांव वाले मंगू की क्यों नहीं ठीक हो सकती है। मंगू की माँ का भी थोड़ा सा विचार डगमगाता है। वो भी सोचती है कि लोग ठीक ही तो कह रहे हैं। वह एक दिन कुसुम को बुलाती है, उससे बात करती है, पूछती है क्यों जी, अस्पताल वाले अच्छे व्यवहार करते हैं कि नहीं। वो कहती है कि नहीं नहीं, बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं। कोई उन्हें मार भी देता है तो वे लोग इसको गलत नहीं मानते हैं, उसको अच्छे से देखभाल करते हैं, अच्छे से खाना खिलाते हैं, अच्छे ढंग से रखते हैं। फिर माँ का थोड़ा सा मन बदलता है, वह बेटों को खबर देती है। खबर पाते ही बेटे जैसे उम्मीद में बैठे हों, तुरंत आ गए। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। उसको लेकर लोग चले। घर से स्टेशन के लिए बैलगाड़ी से जाना था। माँ का कलेजा कांप रहा था। उसका एक एक पैर जो था वह बोझिल हो गया था। वह घर से निकलकर जाना नहीं चाहती थी। बेटे बोलते थे कि माँ, गाड़ी तो तुम्हारी मर्जी से नहीं खुलेगी, इसको ले चलो, जल्दी ले चलो। ले जाते हैं लोग। ट्रेन में होकर अस्पताल में पहुंचते हैं। अस्पताल में पहुंचने के बाद मंगू की माँ वार्ड के अंदर जाकर झांक कर देखती है। उसे लगता है कि अस्पताल के कर्मचारी अच्छा व्यवहार करते हैं रोगियों के साथ। इसके बाद वह आती है, डॉक्टर से भी बात करती है। डॉक्टर से कहती है आप इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर भी व्यवहार कुशल है। बोलता है माँ जी, ये अब आपकी बेटी नहीं हमारी बेटी है, आप चिंता न करें, हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसका देखभाल करेंगे। वो नर्स से भी कहती है कि इसका ठीक से देखभाल करना,
रात को ये बिस्तर गीला कर देती है। नर्स बोलती है आप घबराइए मत। पेशेंट को रात में 2-3 बार घूम के अस्पताल के कर्मचारी देखते हैं, कोई दिक्कत होता है उसकी व्यवस्था करते हैं। माँ जो है अस्पताल से लौट के घर आती है। घर आने के बाद रात को किसी तरह से सोती है। घर वाले भी सो जाते हैं। जब सुबह में घर वाले उठते हैं तो देखते हैं कि मंगू की तरह उसकी माँ भी वियोग में पागल हो गई। कथाकार इतना ही लिखता है कि मंगू की माँ जो है वह मंगू की श्रेणी में शामिल हो गई, यानी कि माँ स्वयं पागल हो गई। बेटी का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाई और माँ स्वयं पागल हो गई। इस तरह से इस कहानी को भी हम दुखांत कहानी की श्रेणी में ही रखते हैं। एक माँ का दर्द इतना गंभीर है कि वह बेटी के वियोग में पागल हो जाती है और पागल होने के बाद अब वो खुद अपना सुध बुध खो बैठती है। अब उसे देखभाल की जरूरत है। बेटी की देखभाल अब कौन करे, कौन खोए की तलाश करे जहां तलाश ही खो गई। अब तो माँ की ममता ही भटक गई। जो ममता बेटी की रखवाली करती थी वो ममता स्वयं पागल हो गई। और इसी के साथ कथाकार इस कहानी को यहीं पर विराम देता है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं प्रश्न और उत्तर की दुनिया में। इस कहानी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं वो आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक कहानी में 2 प्रश्न अस्थायी रूप से हैं। आपको 5 कहानियां पढ़नी है। 5 कहानियों में 2 प्रश्न कॉमन हैं, यानी कि सभी कहानियों में ये 2 प्रश्न हैं। कहानी का सारांश लिखें और कहानी की सार्थकता पर विचार व्यक्त करें। ये 2 प्रश्न प्रत्येक कहानी में है। इसके बाद 2-3 एक्स्ट्रा प्रश्न है। तो सोचिए कथाकार की श्रेणी में या पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले के नज़र में ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी आपसे प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक कहानी में ये 2 प्रश्न जोड़े गए हैं। आपके पास पाठ्य पुस्तक हो तो आप उसको देख सकते हैं। आप अगर नहीं देखते हैं तो हम आपके किताब को देखकर ही प्रश्नों का चुनाव करते हैं और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को ध्यान में रखकर ही चुनाव करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए लेते हैं। माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। सार्थकता का मतलब होता है कि कहानी का शीर्षक सही है या गलत है, उपयुक्त है कि नहीं है। तो माँ शीर्षक कहानी में शुरू से अंत तक माँ के चरित्र को ही प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह कहानी माँ से शुरू होकर माँ के ही चारों ओर घूम फिर कर और माँ पर ही आकर समाप्त हो जाती है। यह कहानी माँ के मनोविज्ञान को पूर्णता में प्रस्तुत करती है। इस कहानी की मुख्य चरित्र माँ है, जो निश्चल और निस्वार्थ प्रेम के साथ पूरी कहानी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अतः कहानी का शीर्षक माँ सर्वथा उपयुक्त है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? तो माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए
भर्ती नहीं कराना चाहती है कि माँ को ये भरोसा नहीं है कि अस्पताल वाले उसकी बेटी की सही देखभाल कर पाएंगे। इस कारण से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। वह बार बार यही सोचती है कि एक माँ होकर जब मैं बेटी को नहीं संभाल सकती हूँ, सही देखभाल अगर नहीं कर सकती हूँ, तो भला अस्पताल के कर्मचारी उसकी क्या देखभाल करेंगे। इसी कारण से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तब मंगू के प्रति माँ और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। माँ निस्वार्थ और निश्चल भाव से बेटी की देखभाल करती है, उसे बोझ नहीं समझती है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य मंगू को बोझ समझते हैं और हमेशा इस सोच में पड़े रहते हैं कि कब उससे पिंड छूटेगा। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। तो कुसुम के प्रति, कुसुम जो उसके पागलपन में सुधार हुआ, तो इसे समाज के लोग ये सोचने लगे कि मंगू के माँ को भी समझाना चाहिए कि कुसुम की तरह उसे भी वो अस्पताल में भर्ती करे ताकि मंगू स्वस्थ हो सके। परिवार के लोगों को एक बहाना मिल गया कि कुसुम ठीक हो गई इसलिए मंगू भी ठीक हो जाएगी। ये तर्क देकर मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए, माँ को मना लिया जाए। और माँ का भी थोड़ा सा मन विचलित हुआ, वो भी सोचने लगी कि चलो आजमा कर देख लेते हैं, हो सकता है मंगू कुसुम की तरह ठीक हो जाए। तो वह माँ सोचती है कि चलो एक बार आजमा के देख लेते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील? अपने शब्दों में लिखें। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मंगू और उसकी माँ के प्रति प्रकट बात व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वे कर्मचारी अत्यंत व्यवहार कुशल हैं और साथ ही साथ यही कारण है कि वे संवेदनशील भी हैं। यानी कि अस्पताल के कर्मचारी थोड़ा बहुत तो संवेदनशील है, लेकिन संवेदनशीलता से ज़्यादा उनमें व्यवहार कुशलता है। इसलिए लोगों को लगता है कि वे लोग संवेदनशील हैं। कम्मू मंगू के संबंध में अपनी माँ से क्या कहती है? तो कम्मू माँ से कहती है कि माँ, तुम कम्बू का जो है आदर्श स्वभाव बिगाड़ के रख दी हो। तुम कितने दिन तक जिंदा रहोगी इसका देखभाल करने के लिए? तुम्हें इसे अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। इसके साथ ही आपके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण जो थे वो समाप्त हुए इस कहानी के। ये तीसरी कहानी थी। 2 कहानियाँ और रह गई हैं, उसको भी हम कल और परसों पढ़ाएंगे। और पहले हम इस लेक्चर को जो है अपलोड करेंगे, उसके बाद आपके हिंदी का जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं सारे पाठ का नोट्स 4-5 दिन के अंदर हम ये लेक्चर पूरा हो जाने दीजिए कहानी का, एक साथ जो है 4-5 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसका सर्चिंग वर्ड अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए और आप आकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। केमिस्ट्री का सभी नोट्स उपलब्ध है। इसके अलावा मैथ का भी वीडियो वहां अपलोड होते रहेगा। हिंदी आपका जो है वह चलता रहेगा। सोशल साइंस के वीडियो वहां पर उपलब्ध हैं।
और हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी चालू कर दिए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। फिर हम कल मिलते हैं इसी वक्त में, और कोई 12 के साथी हो तो उन्हें जानकारी दे दें। दिन में 11 बजे 12 क्लास वालों को हम हिंदी पढ़ाते हैं, प्रत्येक दिन 11 बजे। आज मेरा पहला क्लास था। कल हम 11 बजे 12 क्लास के विद्यार्थियों को फेसबुक पर लाइव पढ़ाएंगे, और ये सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप हमारे क्लास में शामिल हुए, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपको आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।